ये क्या दिखा रहे हैं आप ये मुझे? थोड़ा सा एक सिनेरियो बनाया कि अगर आज मैच वॉश आउट हो रहा है तो उसके क्या बाद सिनेरियो बनाया आप मुझे पाकिस्तान, बताएं। देखिए अब ये हमें इसके साथ ही चलना पड़ेगा क्योंकि बारिश का तो कुछ नहीं कर सकते, तो हम एक एक पॉइंट लेके चलते हैं। जी। इसके बाद जो कल जो डे मैच है श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड, इंग्लैंड, अगर वो इंग्लैंड जीते उसके बाद इंग्लैंड को पाकिस्तान हरा दे और उसके बाद न्यूजीलैंड अपने दोनों मैचेस जीत जाए तो वो न्यूजीलैंड क्वालिफाई कर जाएगा और उसके बाद पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है ना वो काफी हद तक फिर आ जाएंगे कैलकुलेटर बाहर, हाँ फिर डिसाइड, क्योंकि जाएंगे अब हाथ एक टीम हवा में। अब एक टीम ऐसी होनी चाहिए हम दोनों में से जो अगले दोनों मैचेस जीते, तो हम न्यूजीलैंड को वो वाला चांस दे देते हैं कि आप अगले दोनों जीते। लेट्स से पाकिस्तान दोनों जीत जाता है, पाकिस्तान न्यूजीलैंड भी दोनों जीत जीत जाता है, जाएगा तो यार, फिर क्या हो तो गया आपको? अच्छा मैं दोनों टीम क्वालिफाई एक कर और जाती चीज है। हमने डिस्कस की थी कि इंडिया पाकिस्तान सेमीफाइनल पॉसिबल है, क्योंकि वो जो इनकी प्री सीडिंग मैंने दोबारा से सारी देखी कि सेमीफाइनल्स अब किस तरह से हो सकते हैं, तो बिल्कुल अगर हम 1 पे फिनिश करते हैं और इंडिया नंबर 2 पे अपने ग्रुप में आता है तो इंडिया पाकिस्तान इंडिया तो सेमीफाइनल, नंबर 2 पे फिनिश नहीं के साथ करेगा। होगा। हाँ जी 1 का 2 के साथ इंडिया होगा। तो ग्राउंड्स 2 पे जो नहीं है फिनिश करता। ग्राउंड्स जो है ना वो सिलेक्टेड है कि पाकिस्तान का जो पहला सेमीफाइनल है ना वो कोलंबो/कोलकाता में है, पाकिस्तान क्वालिफाई करता है तो कोलंबो में होगा, अदरवाइज कोलकाता, और सेकंड जो है वो फिक्स्ड है मुंबई में। और अगर इंडिया क्वालिफाई करता है 1 या 2 पे जहां मर्जी करता है, अगर पाकिस्तान के साथ है तो ही सिर्फ कोलंबो में होगा, और अगर पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई किया कोई और किया और वो 2 पे भी फिनिश करना है फिर भी वो अपना सेमीफाइनल मुंबई में खेलेंगे। तो जरा कंफ्यूजिंग सी थोड़ी सी ये चीजें हैं। श्रीलंका भी अगर क्वालिफाई करता है और अगर उनका सेमीफाइनल मतलब हो रहा है तो वो इंडिया में उनको खेलना पड़ेगा। कोलंबो में सिर्फ एक ही सिचुएशन में सेमीफाइनल हो सकता है कि अगर पाकिस्तान वहां पे है, और वरना श्रीलंका को भी मैच इंडिया में आगे खेलना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दोनों टीमें टॉप पोजीशन पे फिनिश करेंगी। इंडिया पाकिस्तान ये पाकिस्तान वर्सेस मोहम्मद आमिर से आप एग्री नहीं कर रहे? मोहम्मद आमिर ने पता क्या कहा? उन्होंने क्या कहा कहा है? इंडिया सेमीफाइनल में भी नहीं जाएगा। मोहम्मद आमिर ने एक्चुअली बोला है कि देखें, उन्होंने बोला है कि और इंडिया के बड़ा अगर आप smart मैचेस आंसर दिया है, देखें बिल्कुल। कि उनके मैचेस काफी क्लोज रहे हैं, यूएसए वाला भी ये वो भी हमें उन्होंने हराया, Except लेकिन पाकिस्तान, रिलेटिवली बाकी स्मॉलर हर टीम्स टीम के से। साथ भी उन्होंने बड़े फंस के जीते हैं। सुपर 8 में इनके लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है और ये सेमीफाइनल में नहीं जाएंगे। मोहम्मद आमिर की ये स्टेटमेंट है। पहले अभिषेक शर्मा स्लॉगर, जो कि फिर नजर लग भी गई, पता नहीं नजर लगी या फैक्ट हुआ, और फिर उसके बाद इंडिया नहीं जाएगा सेमीज में। डू यू थिंक मोहम्मद आमिर की जुबान मुबारक होने वाली है? मैं काली कहना था मैं मुबारक नहीं हम तो मुबारक मुबारक कर देखिए आप बिल्कुल राइट ऑफ नहीं कर सकते वेस्ट हाँ, इंडीज मुझे को, भी ये लगता है ये ज्यादा हो और जाएगा। साउथ अफ्रीका को ऑब्वियसली बिल्कुल नहीं, लेकिन हाँ इंडिया को एक तो होम एडवांटेज है, दूसरा अभी तक आप आईसीसी के इवेंट्स उठा के देख लें, उन्होंने 28 मैचेस में एक मैच हारा हार हुआ रहे है, वो कोई। तो इस चीज़ का उनको एडवांटेज देंगे ही देंगे। और देखते हुए कि जिम्बाब्वे है उनके ग्रुप में, ऑब्वियसली देखें जिम्बाब्वे अभी तक अनबीटन है, लेकिन स्टिल हम सब जानते हैं कि ऑब्वियसली जिस ग्रुप में वो है में मुश्किल और जितनी बड़ी टीम्स के अगेंस्ट उन्होंने खेलना, ठीक है जितना मर्जी आपको बड़ा करैक्टर होता है, जितना मर्जी कॉन्फिडेंस आप लेके आए होते हैं, लेकिन स्टिल इंडिया, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज डिफरेंट टीम्स हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया अपने सारे मैचेस जीतेगी और इंडिया टॉप करेगी अपने ग्रुप में। पाकिस्तान यहाँ से टॉप करेगा अपने ग्रुप में, तो पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान इंडिया टॉप वर्सेस करेगा जी अपने ग्रुप में इंशाल्लाह। और अगर ऐसा हो गया बताएं कि ना, आपको कौन से लग रुक रही है? जाओ, अगर ऐसा हो गया, हाँ। अगर ऐसा हो गया तो हमाद भाई आपको मेरी तरफ से संडे। यार आप इसका संडे नहीं आ- मंडे मैं बोल ही जा रहा हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ तब वो संडे उनका हो नहीं पाता, लेकिन मैं आपको तुम बता रहा हूँ मत अगर बोलो ऐसा ना, हो तुम गया मत बोलो, तुम जो आपको बोलते मेरी हो, तरफ से संडे मिलेगा। तुम जब बोलते हो संडे या जो भी चीज, वो चीज वो होती नहीं खराब है। हो जाता है फिर। हाँ, मैं तो खिला तुम नहीं दूंगा, बोलो। मैं आपको खिला नहीं, मैं दूंगा, खिलाऊंगा आपको अगर पाकिस्तान टॉप हो या ना हो मैं खिला दूंगा, ठीक है ठीक है, ठीक है, लेकिन मैं मीठे का इतना शौकीन मंडे नहीं को। हूँ। आप किधर से आ गई? मंडे को। आप किधर से आ गई? आपको किसने बुलाया है? क्योंकि सब लोग मुझे ही तो खिला रहे हैं, हम संडे खिलाएंगे, हम संडे अच्छा खिलाएंगे। जी, कमेंट्स में बड़े ज्यादा लोग कह सही रहे हैं है। कि बीसीबी पर बात करो, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और जो हो रहा है, नई Series announce मैनेजमेंट, कर दी है पुरानी PCB। मैनेजमेंट, उस पर बात करो। तो जी हमें उड़ती उड़ती स्टेटमेंट्स देखने को मिल रही थी कि ये जो सारा टर्मोइल हुआ हाँ जी। कि हमने वर्ल्ड कप नहीं खेलना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, उसके ऊपर फिर जो इनके क्या नाम है इनका, सलाहुद्दीन, मोहम्मद सलाहुद्दीन, जो इनके नेशनल असिस्टेंट कोच हैं, उन्होंने जी स्लैम कर दिया है आसिफ नजरुल की स्टेटमेंट को। उन्होंने उनको बोला है कि इन्होंने झूठ बोला। अच्छा। इन्होंने, नजरुल ने कहा था कि ये गवर्नमेंट का फैसला है इंडिया नहीं जाने का, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि फिर उन्होंने बाद में क्लेम किया कि ये प्लेयर्स और बीसीबीज का फैसला था। सलाहुद्दीन ने ये भी कहा है कि कुछ खिलाड़ी और टीम जो हैं, दे आर कम्प्लीटली डेविस्टेटेड एंड दे आर मेंटली शैटर्ड बाय द लॉस ऑफ देयर वर्ल्ड कप ड्रीम्स, कि वर्ल्ड कप नहीं खेला गया, ये है, ऐसे है, वैसे। तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छा खासा, जो उनके स्पोर्ट्स एडवाइज़र थे आसिफ नजरुल, उनको ठीक ठाक उनको स्लैम किया, उनको बातें सुनाई।
अब देखना ये है कि अब क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हम इस चीज़ को तो डिनाई नहीं कर सकते कि अगर बांग्लादेशी प्लेयर्स जाके आईपीएल नहीं खेलते हैं तो ये बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। रैशनली अगर हम बात करें, फाइनेंशियली उनको बड़ा ज़्यादा नुकसान होगा। वो स्टैंडर्ड भी शायद थोड़ा सा गिर जाए बांग्लादेश की क्रिकेट का, उतनी अपॉर्चुनिटीज शायद ना आए, तो वो वाले सारे लॉसेस जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज़रा अब इनको रियलाइज़ हो रहे हैं। अब प्लेयर्स भी कुछ उठ के शोर मचा रहे हैं, कुछ नहीं मचा रहे। डैनी, आपको डू यू हैव एनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस, और इफ नॉट तो क्या टेक है आपका इस पर? देखिए, ये पहले तो मैं जो पॉइंट देख रहा था कि पाकिस्तान ने जो सीरीज़ अनाउंस कर दी है बांग्लादेश से, वर्ल्ड कप के अगले दिन ही हम ट्रैवल कर रहे हैं। मतलब इंशाल्लाह पाकिस्तान जब 8 मार्च को फाइनल खेलेगा तो 9 मार्च को हम यहाँ से ट्रैवल करेंगे ढाका के लिए, और 11 को पहला वनडे मैच है। तो वो जो कंपनसेशन पीसीबी ने देनी थी बीसीबी को, वो तो दे दी है। 3 वनडे एक्स्ट्रा मैचेस दिए हैं, क्योंकि जो टेस्ट सीरीज़ है वो तो शेड्यूल्ड थी आफ्टर पीएसएल, वो वैसी ही है। एक ढाका में मैच है और एक चिटागोंग में, लेकिन ये वनडे सीरीज़ एज अ कंपनसेशन पीसीबी ने दे दी है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को। जिस तरह के आप ये सारा बता रहे हैं कि अब जो प्लेयर्स मूवमेंट और ये जो चल रहा है कि बीसीबी ने ये डिसीजन नहीं, ये गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं था, ये बीसीबी का अपना डिसीजन था। पहले उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का डिसीजन था, फिर उन्होंने कहा ये गवर्नमेंट का नहीं, बीसीबी और प्लेयर्स का डिसीजन था। तो नहीं, ये प्लेयर्स का डिसीजन तो बिल्कुल नहीं था। किया। कोई भी प्लेयर्स तो बल्कि जो फॉर्मर प्लेयर्स ने भी जो मैसेज कन्वे किए, जिस तरह शकीब अल हसन, तमीम इकबाल, इन्होंने वो प्लेयर्स के लिए ही किए थे, प्लेयर्स की वजह से ही कि वो वर्ल्ड कप के लिए आपको जाना चाहिए। तो सब ने कहा था कि जाना चाहिए इस तरह। और लेकिन उनकी जो गवर्नमेंट थी उस टाइम, इंटरिम गवर्नमेंट, अब तो इलेक्शंस हो चुके हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर भी ऑलमोस्ट जो हैं इलेक्ट हो चुके हैं, और अब उनके जो पीसीबी और पाकिस्तान पॉलिटिक्स से भी उनके जो ताल्लुकात हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगे अब। तो ये चीज़ जो जितना ही मोहसिन नकवी साहब ने किया, आप इसको जितना मर्जी छुपा लें, था तो ये इसके अंदर ठीक ठाक पॉलिटिकल मूवमेंट ये ठीक ठाक थी। आप इसको जितना मतलब अगर आप कहेंगे इंडियन मीडिया से ये चीज़ आ रही है, ऐसा नहीं है। हमें भी ये चीज़ नज़र आ रही है कि आपकी जो मोहसिन नकवी साहब हैं वो पीसीबी चेयरमैन है, लेकिन वो उनके पास एक गवर्नमेंट पोस्ट भी है, वो उसको भी लेके चल रहे हैं, और वो की छोटी पोस्ट पे नहीं बैठे हुए वहाँ पे। अच्छी खासी तगड़ी पोस्ट है, इनकी जगह कोई और भी हमारा चेयरमैन होता और उन्होंने ऐसी हरकतें नहीं करनी थी। और उनको शायद इतनी गवर्नमेंट से सपोर्ट भी ना होती जिस तरह की ये एक वन मैन डिसीजन लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी जब ये डिसीजन लेके जाते हैं तो ये उनको बताते हैं कि हम ये करने लगे, ऑब्वियसली लूप में लेते हैं। तो अब जो बांग्लादेश, अब ये बिल्कुल स्टांस चेंज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल गवर्नमेंट का डिसीजन था उस टाइम पे। गवर्नमेंट अब पीसीबी और जो बीसीबी के ताल्लुकात हैं वो भी थोड़े से बेटर होंगे, बिकॉज हम उनको कंपनसेशन देंगे। पीएसएल में उनके प्लेयर्स ऐसे ही नहीं नज़र आ रहे हमें, लाहौर कलंदर्स में ऐसे ही प्लेयर्स नज़र नहीं आ रहे। गज़ाल, अगर मैं आपको इशारा देना चाहूँ, लाहौर कलंदर्स में ही आपको जो आप इशारा मत दें, आप नाम लें दानियाल। नहीं, और मुस्तफिजुर मैं ऑब्वियसली आकिब जावेद का लिंक बना जो नहीं है लाहौर कलंदर के साथ अब थे सर, लाहौर कलंदर्स में वो बिहाइंड द सीन्स जी, तो है ये ना, देखिए, बस कर दें। behind the ऐसे scenes में ऐसे दोस्ती है, लाहौर ऐसे कलंदर यारी ऐसे है। नहीं है, अब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ वो क्यों नहीं। एक सेकंड नहीं, एक सेकंड, आप कह रहे हैं कि जो ऐसे यारी थी, ऐसे दोस्ती मैं थी, आपको उसमें कनेक्शन दिखा जरा रहा हूँ रिफ्ट आ गई है। हाँ जी, क्या हुआ, क्या हुआ? है कुछ इश्यूज हैं, नहीं, उनके जैसे यहाँ कि- नहीं बता सकते। उनके जैसे भी शेयर्स कि- थे, नहीं जैसे बता फवाद आप राना के मैसेज शेयर्स कर थे, दो, आकिब बता जावेद दीजिए। के भी थे। नहीं, यहाँ नहीं बता सकते। शेयर्स थे उनके, आकिब जावेद के शेयर्स थे। नहीं शेयर्स नहीं थे, लेकिन कुछ इश्यूज हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर को लेके, अच्छा जी, तो उसके बाद से काफी रिफ्ट आई उसके विद द बाद राना clashes। ब्रदर्स, और फिर वो लाहौर भागे। कलंदर्स के बाद ही तो आकिब जावेद को पीसीबी में भी मौका मिला, सारा तो वो गेम उठाई लाहौर वो तो कलंदर्स में और- थी। देखिए वो डिफरेंट सीन है। हाँ जी, नहीं वो मैं आप उसको मैं relate बताता हूँ, उसमें भी आप देखें, आपको सिर्फ खिलाफ जाना है एक बंदे के और आपको सब ठीक जॉब हो मिल जाएगा जाएगी। हाँ, तो वो इजी सीन है, उसमें तो उनका कोई लाहौर कलंदर का कोई हाथ नहीं है उसमें।